अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं आईआर की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पटियाला जेल में इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस जो है उसकी आज समाअत थी और 2 से 3 और समातें रह गई हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिलकर जब बाहर आई तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, अलीमा खानम साहिबा ने, एक तो ये भी है कि आज भी कुछ नए टाउट भेजे गए थे और आज एक और वाक़या वहाँ पर कराने का प्लान था लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सवालात नहीं लिए और वो वहाँ से चली गई। वैसे अलीमा खानम साहिबा को जिस तरह से पहले उन्होंने मीडिया का बायकॉट किया था, मीडिया को उन्हें बायकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ उनको टॉक करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि टीवी चैनल्स के साथ वो टॉक करती हैं तो टीवी चैनल्स चलाते तो हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे मौजूद टाउट्स को मौका मिल जाता है। क्योंकि जब वो सोशल मीडिया के साथ बात कर रही होंगी तो फिर वो जो टाउट्स चैनल्स के भेजे जाते हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये आप अलीमा खानम साहिबा ने देखना है। बेहतर यही होगा कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया से बात करनी चाहिए। आवाज़ तो उनकी वही है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है। जब टीवी चैनल्स चलाते नहीं हैं तो फिर टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू करना, मीडिया टॉक करना, टाउट्स को एक मौका फराम करने वाली बात है और टके टोकरी करें टीवी चैनल्स की क्या हैसियत और औकात है। बहरहाल अलीमा खानम साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब जो है उनके तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है उसमें पिछली एक गवाह जो पहले आया था वो गवाह झूठा साबित हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि जज शाहरुख अर्जुमंद को उस झूठे गवाह को उसी वक्त जेल भेजना चाहिए था 7 साल के लिए, लेकिन उन्होंने बजाय उस झूठे गवाह को जेल भेजने के उसकी गवाही झूठी साबित होने के बावजूद केस को आगे चला रहे हैं। अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, इनको भी जो है इनकी जो गवाही है वो भी इमरान खान साहब के हक में गई है। जिस तरह से जरा की गई उनके ऊपर और जरा में जिस तरह के उन्होंने जवाबात दिए तो वो भी उनकी गवाहियाँ भी इमरान खान साहब के हक में गई हैं। फिर उन्होंने यही बताया कि अगली 2-3 समातों में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 केस में सजा सुना दी जाएगी। जस्टिस डोगर जब तक इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 में सजा नहीं हो जाती, जस्टिस डोगर फैसला नहीं करेंगे। और आप देखें इस निज़ाम के का नंगापन देखें और गंदापन देखें कि वो इंतहाई नंगे होकर सारा कुछ कर रहे हैं कि जब तक तोशाखाना 2 कंक्लूड नहीं होता तो जस्टिस डोगर केस ही नहीं लगाएगा। जून के बाद से अब तक जस्टिस डोगर जो है वो केस नहीं लगा रहा, आप अंदाजा लगा लें। और अब तोशाखाना 2 के ट्रायल ज़ाहिर है शाहरुख अर्जुमन चला रहे हैं अडयाला जेल के अंदर। फिर उन्होंने ये भी बताया, उससे पहले उन्होंने एक टॉक में बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बड़ी तशवीश है जो केपीके में ऑपरेशन हो रहा है। और आप जानते हैं कि आज बहुत ही अफसोसनाक एक सान्या हुआ है तीरा में और वहाँ पे एहतजाज जो है वो इस वक्त हो रहा है। लेकिन जब भी इस तरह का वाक़या होता है केपीके में तो केपीके हुकूमत के 5-6 मिनिस्टर जो हैं उनको लॉन्च किया जाता है। वो लॉन्च होकर जाके सख्त बयान देते हैं, लोगों को अपने पीछे लगाते हैं और अपने पीछे लगा के उनको एक चक्कर लगवा के कहीं ना कहीं से ठंडा करके और दोबारा इस मामले को जो है वो मतलब दबा देते हैं या लोगों के गुस्से को ख़त्म कर देते हैं या लोगों का एक थारसिस करवा के और उनको फिर बेजारो मददगार जो है वो छोड़ देते हैं। ये पिछले कई महीनों से हम ये प्रैक्टिस केपीके हुकूमत की देख रहे हैं। केपीके में जो कुछ हो रहा है वो केपीके हुकूमत की मन मर्जी मंशा से हो रहा है, उनकी इजाज़त से हो रहा है, उनकी मंजूरी से हो रहा है और तमाम केपीके के मिनिस्टर इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं। अगर कोई मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है तो वो खुलकर बात क्यों नहीं करता, वो कुछ सख्त एहतजाज क्यों नहीं करता, वो वजारत छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि ज़ाहिर है वजारत जिनको मिली हुई है उनको पैसे भी मिल रहे हैं, मराहत भी मिल रहे हैं और बहुत कुछ उनके पास है। तो इस वक्त बड़े बड़े जो इनकलाबी हैं केपीके में, जो इमरान खान के नजरियाती कारकुन थे, नजरियाती साथी थे, वो भी उनको केपीके की वजारतों का जो खून उनके मुंह को लग गया है तो वो भी अब भड़के जरूर मारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किसी एहतजाज की तरफ ना तो वो खुद जाते हैं ना लोगों को जाने देते हैं, बल्कि लोगों को यह उसी तरह से होता है जैसे जेब कुतरों को आप देखते हैं कि जेब कुतरा जो होता है उसके साथ 5-6 और जेब कुतरे होते हैं। जब जेब कुतरा पकड़ा जाता है तो 5-6 जेब कुतरे आगे बढ़ते हैं, लोगों को हटाते हैं और कहते हैं, उसको जोर से पकड़ते हैं, घसीटते हैं, कहते हैं फटो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उसको 2-4-5 थप्पड़ी भी मारते हैं अपने जेब कुतरे साथी को और उसको वहां से निकालते हैं और कहते हैं हट जाओ, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। और वहां से उसको गाड़ी में बिठाते हैं और बचा के ले जाते हैं। यही सारा कुछ जो है वो केपीके के मिनिस्टर्स कर रहे हैं, सख्त बयान देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद झाग की तरह बैठ जाते हैं। और मजाल है कि कोई सॉलिड चीज किसी भी मामले में वो प्रोटेस्ट करें वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनके मुंह को केपीके की हुकूमत की मराद का खून लगा हुआ है। कोई मिनिस्टर भी इनमें से आप नहीं देखेंगे जो सिंसियरिटी के साथ कोई बड़ा इकदाम जो है वो करे। 1-2 दिन आपको भड़के नजर आएंगी, उसके बाद फिर झाग की तरह बैठेंगे और खामोश हो जाएंगे।
उसके बाद अलीमा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान क्रिकेट की तबाही पर बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। 2021 में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया था। उसके बाद उन्होंने कहा अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ही सूरत में जीत सकती है अगर जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ओपनर हो और अंपायर जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा हो। थर्ड नहीं, अंपायर क्योंकि दो होते हैं तो सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायजी से अंपायर हो और थर्ड अंपायर जो है वो जस्टिस डोगर हो, तो ही पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है। इसमें एक इमरान खान साहब नाम मिस कर गए, किसी न किसी वक्त वो उनको डोगर से ज्यादा जो नाम लेना चाहिए वो जस्टिस याहिया खान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि डोगर को लाने वाले, अदालतों को बर्बाद करने वाले 53 जज नून लीग पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम की मर्जी के लगाने वाले वो जस्टिस याहिया खान है। जस्टिस डोगर को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने वाले जस्टिस याहिया खान है। तो जस्टिस डोगर तो एक उनके ओपनर खिलाड़ी हैं, जस्टिस याहिया खान के असल किरदार तो इस अदलिया को तबाह और बर्बाद करने वाले वो जस्टिस याहिया खान है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मोहसिन नकवी क्रिकेट को ऐसे चला रहा है जैसे जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं। क्रिकेट का वही हाल कर दिया गया है जो मुल्क का हाल कर दिया गया है और फील्ड मार्शल जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने अब तक क्या क्या किया, तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को 2 तारीख इसलिए दी लेकिन फिर हमारा वोट चोरी कर लिया गया, लोगों का वोट चोरी कर लिया गया और चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि मुशर्रफ भी डिक्टेटर था, लेकिन मुशर्रफ जो डिक्टेटर था एक तो उसने मीडिया को आज़ाद रखा हुआ था, दूसरा वो क्योंकि शरीफ खानदान का जरदारी का इंतसाब कर रहा था तो लोग उसके साथ थे। और अब जो इस्टेब्लिशमेंट है और उसकी क़यादत है उन्होंने चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है, मुल्क के अखलाकियात बर्बाद कर दी हैं, मुल्क की अदालतें तबाह कर दी हैं। अदालतें जो हैं वो अब मातहत हुकूमती इदारा बन चुकी हैं। उन्होंने फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आसिम लॉ के तहत के आसिम लॉ के जरिए के को मानते हुए जो जज हैं, जो बेज़मीर जज हैं, वो जो काम कर रहे हैं आसिम लॉ के तहत, वो ये याद रखें कि पाकिस्तानी कौम और तारीख इन जजेस को कभी माफ़ नहीं करेगी। 27 सितंबर के जलसे पे इमरान खान साहब का बहुत फोकस है और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के लोगों को कहा है कि आप निकलें, आप आएँ, आपने पाकिस्तान को आज़ाद कराना है, आपने पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद कराना है, आपने पाकिस्तान में आइन और कानून को बहाल करवाना है, तो आप आइए। और इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को पैगाम दें कि अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर मिलके और इस जलसे को कामयाब बनाएं। इमरान खान ने कहा है कि अपनी पार्टी से कहा है कि आप 3 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, लेकिन आपको क्या मिला? हर गुजरते दिन के साथ आप पर सख्तियां बढ़ रही हैं, पीटीआई पर सख्तियां बढ़ रही हैं, मुझ पर सख्तियां बढ़ रही हैं, पीटीआई को क्रश कर दिया गया है, आपको क्रश कर दिया गया है और जुल्म बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि ये जो कासिम खोखर पीटीआई के कारकुन जिसकी डेथ हुई है जेल में, उसके ऊपर बात की। और यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तहरीक इंसाफ आज तक एक वाइट पेपर जारी नहीं कर सकी जिसमें बताया जाए कि कितने कारकुन पीटीआई के जो हैं उनकी जेलों के अंदर डेथ हुई, कितनों की जेलों के अंदर उनके वालदा, वालिद या बहन भाई में से किसी की डेथ हुई तो उसको नहीं आने दिया गया, और कितने पीटीआई के कारकुन ऐसे हैं जो जब जेल से रिहा होकर आए तो बाहर आए तो उनकी डेथ हो गई। आज तक पीटीआई ने इसके ऊपर नहीं कहा कि इसके ऊपर कोई कमीशन बने, तहकीकात तो कमीशन तो नहीं बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम एक नैरेटिव बनेगा और ये निज़ाम नंगा होगा। लेकिन पीटीआई ये कि बाहर क़यादत ये काम नहीं करती, क्योंकि मैं उन्हें लेला क़यादत कहता होता हूँ। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।